अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद है। यहाँ आप मेरे अकब में जैसे देख सकते हैं कि यंग्स डॉक्टर्स का जो एहतजाज है वो गुज़िश्ता 3-4 दिनों से जारी है। लेकिन आज भी जो आप देख सकते हैं डॉक्टर्स जो है वो अपने हक़ के लिए आवाज़ें उठा रहे हैं। लेकिन ये बात हर साल हम सुनते हैं कि यंग डॉक्टर्स का जब नया बैच आता है ना उनको पैसे मिलते हैं ना उनकी कोई सिक्योरिटी होती है, जिसकी वजह से वो हर दफ़ा एहतजाज पे मजबूर हो जाते हैं। आखिरकार इसका क्यों नहीं कोई मैकेनिज़्म बनाया जाता कि ये अपना भी पढ़ें भी, अपना काम भी करें और साथ साथ लोगों को जो इस वक्त सेहत की सहूलियात हैं, जहाँ KMC इस वक्त इस बजट के अंदर 4 अरब रुपए सिर्फ इस अब्बासी शहीद अस्पताल और हेल्थ सर्विस के लिए रखे हैं, तो कहाँ इन डॉक्टर्स के लिए क्यों इनकी जेबें खाली हैं? जब ये इतने पैसे लगाने के बाद जब इनके वालिदैन ये सोचते हैं कि मेरा बेटा अब एक डॉक्टर बन गया या मेरी बेटी एक डॉक्टर बन गई है और वो खाली जेबें लिए अपने घरों में घूम रहे हैं और इस वक्त जब कि महंगाई का तूफ़ान जो है वो अपने ज़ोरों शोर से जारी है। ज़रा आइए इन यंग डॉक्टर्स से बात करते हैं, इनसे जानते हैं आखिर इनके मसाइल हल क्यों नहीं होते। हर दफ़ा हम देखते हैं कि ये कोई ना कोई मसला होता है और OPDs बंद कर देते हैं और इस तरह ये सरापा एहतजाज करे बैठे हुए। आइए ज़रा यंग डॉक्टर्स से ही बात करते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में जो ये बैनर्स उठाए हैं ये मैं ज़रा पढ़ देता हूँ। आर वाइट कोट शील्ड पेशेंट्स हु शील्ड्स अस। उसके बाद लिखा है पुरअमन एहतजाज पे हमला क्यों। अब ये भी इनसे जान लेंगे आखिरकार मसला क्या है। ये क्या है जी, हकीम को तहफ़्फ़ुज़ दो और बर वक्त मंजूर शुदा तनख्वाहें दो। KMC वाले जवाब दो, झूठे वादे बंद करो, नो सिक्योरिटी नो सर्विस। KMC के अस्पताल KMC की ज़िम्मेदारी है। जो मैंने आपको कहा कि 2026-27 का जो बजट है सिर्फ 4 अरब रुपए जो है वो इस वक्त मुर्तज़ा वहाब साहब ने जो है वो अपने ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाले अस्पतालों के लिए, पहला तो सबसे नाम आ जाता है अब्बासी शहीद अस्पताल का। और ये मेरा कोई तीसरा चौथा प्रोग्राम होगा जो जब ये नया बैच आता है या नए यंगस्टर्स ये आए हुए होते हैं और उनके यही मुतालबा होता है। आखिरकार मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैकेनिज़्म क्यों नहीं बन जाता और इनको क्यों ये सरापा एहतजाज होते हैं। इन्हीं से जान लेते हैं, इन्हीं के साथ बैठेंगे आज इनके साथ और पूछेंगे जनाब आखिर ये यंग डॉक्टर्स का मसला ही हल क्यों नहीं होता। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहान है। हम लोग अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के हाउस ऑफिसर्स हैं। आज एक हफ़्ता हो गया है और हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। अभी तक हमारे कोई भी मुतालबात पूरे नहीं हुए। हम लोगों के 3 मुतालबात थे। सबसे पहले तो ये सिक्योरिटी इशूज़ जो हैं, बार बार ER के अंदर डॉक्टर्स पे हमले हो रहे हैं। क्या हुआ है, कोई मामला हुआ था? हर हफ्ते ये हो रहा है कि मॉब आता है, साथ एक पेशेंट आता है, उसके साथ 15-20 लोग आते हैं, वो लोग अटैक कर लेते हैं डॉक्टर्स पे। क्यों, क्या वजह? बहुत सारी वजूहत है। एक तो ये है कि यहाँ पे अदवात मौजूद नहीं है, कोई सिरिंज तक यहाँ मौजूद नहीं है, तो एक ये भी वजह हो सकती है उनके गुस्सा होने की। सेकंड बात ये है कि यहाँ पे क्योंकि सैलरी सीनियर्स की भी कम है, जिस तरह हाउस ऑफिसर्स की सैलरी कम है, इसी तरह PG जो पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं रेजिडेंट्स, उनकी भी सैलरी कम है, उस वजह से उनकी तादाद कम है। अभी ये तमाम लोग रेजिडेंसी कर रहे हैं अपने? ये सब हाउस ऑफिसर्स हैं। हाउस ऑफिसर ये वो हैं जो अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। 1 साल की इनकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद डॉक्टर्स बनेंगे। ठीक है। तो बहुत सी वजूहत है, कोई पॉलिटिकल वजूहत भी हो सकती है। वो आके हंगामे शुरू कर देते हैं, डॉक्टर्स पे गुस्सा करते हैं, गन्स ले आते हैं, तो डॉक्टर्स को अपनी जान बचा के भागना पड़ता है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी की सूरत बिल्कुल ख़राब है। वार्डन्स होते 3-4, वो भी अपनी जान बचा के भाग जाते हैं। वो भी हमारी तरह, उनके पास तो डंडा भी नहीं है। डंडा भी नहीं होता उनके पास। वार्डन बेचारा करेगा, ना उनके पास गन्स होती है ना डंडा होता है, वो अपनी जान बचा के भागते हैं। अब ये यंग डॉक्टर्स हैं, वो वैसे भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, सब न्यू है ट्रेनिंग में, उनको भी अपनी जान बचा के भागना होता है। अब कोई देख रहा है कि सीनियर भाग रहा है तो वो यही करेगा। अब इसलिए हम लोगों की दरख्वास्त है कि हमें सिक्योरिटी प्रॉपर प्रोवाइड की जाए। आर्म सिक्योरिटी अगर नहीं मिल सकती तो एटलीस्ट उनके हाथ में कुछ डंडा हो। प्राइवेट गार्ड्स भी तो होते हैं ना, अस्पतालों में रखते हैं, जब अपने ऑफिस में रख सकते हैं। बात की थी सड़कों के ऊपर प्राइवेट गार्ड्स बिठाए हुए, पेड़ों के लिए, लाइटों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तो डॉक्टर्स के लिए भी तो रखे जा सकते हैं। ये बात हमें समझ नहीं आ रही है। हमें एक हफ्ता हो गया हमारे प्रोटेस्ट को, लेकिन अभी तक हमें कोई भी जवाब नहीं। साहब से कोई बात है? उन्होंने तो यही कहा है कि उन्होंने लेटर लिखे रेंजर्स को, पुलिस को लेटर्स लिखे, लेकिन अभी तक हमें तो कोई सिक्योरिटी नहीं दिखी। आप खुद भी जाके ER में चेक कर सकते हैं। आपका सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी है या आपका सबसे बड़ा मसला है कि आप लोगों को सैलरीज नहीं? सबसे बड़ा मसला तो सिक्योरिटी। जब जान ही नहीं बचेगी तो पैसे हम क्या करेंगे। लेकिन उसके ये जो आपने उठाया हुआ जो हमला, कोई रिसेंट कोई बड़ा वाकया हुआ है क्या? कुछ हुआ था जी? वाकये के बाद आप लोगों ने इस तरह से? जी, वाकया हुआ था। यहाँ पे एक पेशेंट आया था, उसको रेफ़र किया जिना, ये रास्ते में उसको हो गया, डेथ हो गई उसकी। तो वो वापस सब आ गए मॉब लेके, तकरीबन 15-20 लोग थे, तो जान बचा के डॉक्टर्स अपनी भागे, उन पे हमला करने के लिए आए वो लोग। ऊपर 4th फ्लोर तक गए, डॉक्टर्स ताला लगा के बैठे रहे, तकरीबन 3 घंटे बैठे रहे वो अपनी जान बचाने के लिए। इसी तरह के वाकयात होते रहे, हर हफ्ते होते हैं।
ये हमारे डॉक्टर हैं, इनके साथ भी हो चुका है। मतलब ये कॉमन हो गया यहाँ पे। मतलब अच्छा, अब मसला आप लोगों के पास क्या है? मैंने जो सोशल मीडिया पे मैंने जो खबर देखी तो आप लोग ये भी कह रहे हैं कि ना बैंडेज के लिए कोई बैंडेज है ना दवाएं हैं, तो फिर लोगों को ट्रीट कैसे किया जा रहा है? यहाँ तो एक बड़ा लोगों का जो है इज्तिमा मैं देखता हूँ, आते हैं रोज़ाना, अपने बड़ी उम्मीद लेके आते हैं कि जनाब यहाँ पे हमारा हेल्थ सर्विस का तो आपको पता है निज़ाम, सब प्राइवेट सेक्टर ने तो इसको पूरा कैप्चर किया हुआ है। अब जो लोग थोड़ा सा बहुत जो गरीब मुतवस्सित तबके का आदमी है वो सोचता है कि यहाँ से उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, जब फिर इसीलिए उनको गुस्सा भी आ जाता है कि जनाब कि जब अस्पताल आए 2 घंटे लगाए और उसके बाद आप रेफ़र कर देते हो आगे, तो फिर उनको गुस्सा तो आएगा। यही सबसे बड़ा अलमिया है ना। देखिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कौन आते हैं? गरीब तबका आता है। बिल्कुल अब वो ऐसे इस एक्सपेक्टेशन लेके आता है कि कम से कम यहाँ पे मेरा इलाज मुफ्त में किया जाएगा। अब उन्हें सामान की लिस्ट पकड़ा दें, वो कहाँ से अफोर्ड करेंगे? वो बेचारे रोज़ मजदूरी करते हैं, जो कमाते खा लेते हैं। अब यही हो सकता है कि जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें जिना या सिविल रेफ़र करना पड़ता है। जो थोड़ा बहुत अफोर्ड कर सकते हैं वो बाहर से खुद सामान लेके आते हैं, इवन सिरिंज तक उनको लेके आनी पड़ती है। तो अब खुद देखेंगे अलमिया KMC का सबसे बड़ा अस्पताल है, उसका ये अलमिया है। तो अब आप लोगों की डिमांड, आपको लगता है कि ये मैं जो हर साल किसी ना किसी वजह के ऊपर यहाँ बासी आता ज़रूर हूँ, और यंग डॉक्टर्स मैंने पिछले साल वालों से बात की, कहते हम तो भाई अल्लाह अल्लाह करके पास हो गए, हम निकल गए वहाँ से। आप किसी और से बात करें जो यंग बैच आया हुआ अभी नया, तो इसलिए हम आ गए दोबारा आपसे बात करने के लिए। अब मुझे बताएं इसका क्या मैकेनिज़्म बन सकता है कि अभी आप आज सिक्योरिटी मिल जाए, फिर उसके बाद आप लोग बोलेंगे कि हम खाली जेबों के भी, मैंने देखा कि सैलरीज जो है वो मिल रही हैं। अभी तक तो हमें कोई सैलरी नहीं मिली है। कितना टाइम हो गया यहाँ आपको? अभी तक हमें 2.5 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई सैलरी अभी वेट करें, 4 महीने तक नहीं मिलेगी। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, 4 से 5 महीने तक तो कुछ नहीं। आपने बात की ना, हम भी यही देखते आ रहे हैं। 5 साल से जो हम अपने सीनियर्स को देखते आ रहे हैं, वो भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है उनको अपनी बेसिक सैलरी के लिए। बिल्कुल। उसके बाद जो CPSB का नोटिफिकेशन है वो तो है 69,000 का, जो मिलनी चाहिए एक हाउस ऑफिसर को, लेकिन हमें अभी तक 45 ही मिल रही है। अब हमने बात की है, वो कहते हैं कि CR रेजोल्यूशन पास होगी, ये होगा वो होगा। अब हमें तो इतना नॉलेज नहीं है कि ये लोग पता नहीं बोलते ये साइन करना है वो साइन करना है, लेकिन हम चाहते हैं मेयर साहब खुद एक्शन लें जल्दी। अगर वो चाहें तो एक दिन में हो सकता है ये काम। अच्छा, एक डॉक्टर इस वक्त आज के दौर में अगर कि सरकारी नहीं प्राइवेट सेक्टर से पढ़ने वाला कोई एक नया बच्चा कोई डॉक्टर बनना चाहे, तो उसकी वालिदैन की जेब में कितने पैसे होने चाहिए? प्राइवेट से अगर प्राइवेट से करता है तो तकरीबन 15 से 20 लाख उसका पर ईयर लगता ही है। पर ईयर। और पर कितने साल तक के लिए 15 लाख रुपए चाहिए उसको? 5 ईयर्स तक तो 5 साल के लिए। तो तकरीबन आप समझ लें कि मतलब 1 करोड़ 1 करोड़ के करीब अगर डॉक्टर बनाना है आज अपने बच्चे को हमें, और अगर सरकारी कोटे पे उसका नहीं हो जाता, वह उसके ऊपर कितना खर्चा आता है? वैसे सरकारी कोटे पे कोई खर्च होता है या नहीं होता? सरकारी पे भी होता है। सरकारी में 2 तरह के बच्चे होते हैं, एक मेरिट पे आते हैं जो जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं, दूसरा सेल्फ फाइनेंस पे आते हैं। जो मेरिट पे आते हैं उनके 2 से सेल्फ फाइनेंस की कितनी सीटें होंगी? उसकी 20-25 होती है, इस तरह बस ज़्यादा। हमारा तो एक बड़ा पोर्शन जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाता है। सही बात है। जिनको बनाना है वो तो ज़ाहिर इतना करोड़ रुपये आप खर्च करके जा रहे हो, आप हाउस जॉब करने जा रहे हो, कहीं आपको 45,000 मिल रहा है, तो मतलब एक इंसान के अंदर एक रिवॉर्ड सिस्टम होता है ना। आप लोग जो हैं ये जितने डॉक्टर्स हैं ये प्राइवेट सेक्टर के पढ़े हुए हैं या आप लोग गवर्नमेंट के पढ़े हुए? गवर्नमेंट के ही हैं। तो जिस हॉस्पिटल में हमारी एजुकेशन होती है उसका ये PMDC के रूल्स के मुताबिक उसको भी प्रोवाइड करनी है हाउस जॉब। सही है। उसकी रूल्स में है कि उसको प्रोवाइड करनी है। अगर वो नहीं प्रोवाइड कर सकता तो फिर वो सैलरी दे पूरे ईयर की। अच्छा, ये PMDC के रूल्स के मुताबिक, क्योंकि हमारा तो दी उन्होंने जॉब आपको? नहीं, सैलरी भी देना, फिर पेड देनी उन्हें, अनपेड नहीं कर सकते। जॉब दे दी है, पेड और अनपेड तो दूर की बात है ना, वो तो बाद में लड़ेंगे। पैसों के लिए तो लड़ाई बाद में होगी। अभी तो आपको वो कह रहे हैं ना अस्पताल में, वो भी सरकारी नीम सरकारी अस्पताल में आपको जो है वो एक नौकरी मिल गई है। अब फ्री में काम करने के लिए तो हम नहीं आए थे ना, हमने तो इवन जब आपका ईयर कौन सा है? सॉरी मैं बार बार हम लोग को 25 का है, मतलब बैच 2025 वाला बैच है हमारा। हमारी जो एजुकेशन है वो भी इन्होंने लेट की है, एग्जाम्स लेट होने की वजह से। 6 साल में हमारा MBBS आपका MBBS कब कंप्लीट हो जाएगा? MBBS तो हमारा कंप्लीट हो गया। हाँ, अब हाउस जॉब चल रही है। हाउस जॉब चल रही है। कितना 1 साल की होती है? ये 1 साल की होती है। तो 1 साल आपने यहीं ऐसे ही नारे लगवाने हैं आपसे? हम तो यही कि हमें ना खुद काम करते ना हमें काम करने दे रहे। अब जब हमने ऑफर लेटर साइन किए तब भी हमने यही बात रखी थी कि हमें प्रॉपर सैलरी दी जाए। तब हमें यकीन दहानी करवाई थी कि जैसी रेजोल्यूशन पास होगी आपको सैलरी दी जाएगी। हमारे ऑफर लेटर में भी चेंजेस की गई थी कि जैसे ही बिल पास होगा आपको सैलरी दी जाएगी। 45 पे हम एग्री नहीं हुए थे। ठीक है। अब अभी तक तो हमें 70 कुछ आसार नज़र नहीं आ रही कि हमें 69 प्रॉपर सैलरी हो जाएगी। अच्छा, अब आप लोगों का एहतजाज में अगर ये भी शामिल हो जाए
कि जब तक अद्वियात और चीज़ें पूरी नहीं होंगी जब तक आप काम जब भी नहीं करेंगे, तो यही आवाम की भी बात आ जाएगी फिर सामने। ये तो बात हम कर रहे हैं, हर पुरानी मीडिया जितनी भी आई उनको इंटरव्यूज़ दिए उसमें भी हमने ये बात की है। ज़ाहिर है जब हमें ही फेस करना पड़ता है ना पेशेंट्स को, हम तो ये चाहते हैं कि भाई अद्वियात मौजूद हो। जिना सिविल वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ तो मौजूद हैं अद्वियात, तो यहाँ पे क्यों नहीं आ रही? ये भी हमारा सवाल है कि वो बजट क्यों नहीं ज़्यादा दिया जा रहा है? इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इसको ज़्यादा बजट दिया जाए, सैलरी सबको प्रॉपर दी जाए, हमसे लेके प्योन तक सबको प्रॉपर सैलरी दी जाए, सामान अवेलेबल होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। सिक्योरिटी भी दी जाए सबको। ठीक हो गया जनाब, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का जनाब, ब्रेक लीजिए। मज़ीद ख़वातीन जो हैं हमारी हाउस जॉब की डॉक्टर्स, उनसे भी बात करेंगे। मज़ीद जो ये लोग आगे बैठे हैं ज़रा इनसे भी बात करेंगे, कौन कहाँ से आ रहा है, कितना ख़र्चा उसका है और उसके बावजूद यहाँ कितने टाइम तक ये जो है अपनी ड्यूटी करते हैं और उसके बाद खाली हाथ घर चले जाते हैं। और ऊपर से अब मसला आ गया है इनकी अपनी खुद सिक्योरिटी का, क्योंकि ये एक सरकारी अस्पताल होने के साथ यहाँ सिक्योरिटी नाम की चीज़ है नहीं। 4 वार्डन्स मैंने भी देखे आते हुए, 2 उस दरवाजे पे और 2 इस दरवाजे पे, 2 बीच में बैठे हुए, जो बेचारे खुद अपनी सिक्योरिटी नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास ना कोई असला है ना कोई वो डंडा उठा सकते हैं। एक ट्रैफिक कंट्रोल के लिए उन्होंने वार्डन्स रखे हुए हैं, बस ये इनकी सिक्योरिटी है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम अब्बासी शहीद अस्पताल में मौजूद हैं और एक बार फिर यंग डॉक्टर्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। और सबसे बड़ा मसला जो अब बात करने में सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं सैलरी तो हमारा मसला है कि 2-2.5 माह से इनको नहीं मिले, लेकिन सिक्योरिटी इस वक्त सबसे अहम कंसर्न है इनका, इन बच्चों का, इन यंग डॉक्टर्स का, कि वो चाहते हैं कि वो जब यहाँ काम कर रहे हों, लोगों को सेहत की सहूलियात दे रहे हों, तो इनकी भी जो जान है उसकी भी तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। भाई ऐसे ही है, आप लोगों को इस वक्त सिक्योरिटी चाहिए, अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ आपका सबसे बड़ा कंसर्न है इस वक्त? ऐसे ही सर, हमारे पिछले महीने में जो है जान लेवा जो है, ऐसे कह लें कि जान के ख़तरे के कुछ 6 वाक़यात हो चुके हैं इसी महीने पिछले में। और आप तो इससे वाकिफ़ होंगे जो डॉक्टर मानून के साथ हॉस्पिटल कोयटा में हुआ है। हम नहीं चाहते कि कराची में कोई इस तरह का वाक़या हो। और उसके अलावा एक आपको शायद याद होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी एक लेडी डॉक्टर को गोली मार दी गई थी। ठीक है, अब क्या हम इस चीज़ का वेट करें कि यहाँ जो है अब्बासी शहीद में भी कोई जान गंवाए और उसके बाद आके एक्शन लिया जाए? तो हमारी सबसे बड़ी जो डिमांड है, जो मुतालबा है, एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि प्लीज़ अब्बासी शहीद के डॉक्टर्स को आप तहफ़्फ़ुज़ दें। यहाँ के जो वार्डन्स हैं वो अपना दिफा नहीं कर सकते। आपने देखा होगा उनकी क्या हालत है, उनके पास ना कोई आर्म्स है। जैसे कि जिना और सिविल है या लियारी का ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ पे रेंजर्स की या पुलिस की गाड़ी हमेशा खड़ी होती है। अगर बाकी ये सिक्योरिटी प्राइवेट हमें नहीं है एटलीस्ट दे सकते, तो हमें ये एक प्रोवाइड की जाए, पुलिस की एक मोबाइल यहाँ पे जो है ना प्रोवाइड की जाए। इस हवाले से हमारे MS सर वो हमें KMC ऑफिस भी ले गए, उनसे भी हमारी बात हुई। वो ये कह रहे हैं कि हमने लेटर्स दे दिए हैं, लेकिन 1 हफ़्ता होने के बावजूद हमें कोई मोबाइल अभी तक नज़र नहीं आई है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि अब कब इस पे काम होगा और कब हमें जो है सिक्योरिटी दी जाएगी? कैसे अमूर कैसे चल रहे हैं? जब आप कह रहे हैं कि अद्वियात नहीं है, तो फिर क्या लोगों को रेफ़र क्या कर रहे हैं? सिर्फ देख रहे हो और उनको सिर्फ और मज़ीद डरा रहे हो कि भाई तुम्हें ये बीमारी है और हमारे पास इसकी दवा नहीं है? देखें, दवा यहाँ पे जो है डॉक्टर्स का काम सिर्फ दवा बताना है, ठीक है। अद्वियात फराहम करना और जो है उसको इम्प्लीमेंट करना, ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये तो गवर्नमेंट का काम है। आप कह रहे हो कि नहीं है दवाइयाँ यहाँ पे नहीं है मुझे, एक पैनाडोल भी नहीं है। सिरिंज तक हम नीचे से मंगवाते हैं। अगर किसी की शुगर चेक करनी होती है, जब से मैं आया हूँ तब से है। मैं तो 2-3 माह से कोई चीज़ यहाँ नहीं है। इससे पहले MS साहब से बात करूँगा तो इस वक्त ये पिक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी और मुझे बोलेंगे आइए मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान है। आई सिंसियरली होप कि इस तरह का वो बयान ना दें, क्योंकि हम पेशेंट्स को देखते हैं हमारे सामने, तो इसी तरह का माहौल है कि हमें वार्ड्स में या फिर वार्ड्स में इमरजेंसी में ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है जी भाई, क्या कहिएगा, कहाँ से आते हैं आप रोज़ाना यहाँ पर बासी? मैं गुलशन इकबाल से आते हैं। और आपकी क्या डिमांड होगी इस वक्त? मुर्तज़ा वहाब साहब अगर हम बोलेंगे वो आपको सुन रहे हैं, तो आप क्या चाहेंगे कि आपके कौन से मामला जो सबसे पहले तय हो जाएं और आप लोग जो है सिर्फ अपने काम पे फोकस रखें? ये एहतजाज और ये तमाम चीज़ें तो स्टूडेंट लाइफ में अच्छी लगती है, अब तो आप प्रोफेशनल लाइफ में आ चुके हो। देखिए, हमें भी कोई शौक़ नहीं है, डॉक्टर्स को शौक़ नहीं होता कि इस तरीके से बैठ के हम एहतजाज करें। हमने पहले 5 साल जो है MBBS की पढ़ाई की है, इसके बाद जो है हम अभी हाउस जॉब में आए हैं और हमें यहाँ पे तीसरा महीना है हमारा, और हमारी यही
हम देखते हुए आ रहे हैं कि पिछले 2 महीनों में ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि जो है मॉब के आ जाता है हमारे इमरजेंसी में। ठीक है। और सही है, और डॉक्टर्स को जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और जो ड्यूटी पे हमारे जो वार्डन्स वगैरह हैं उनकी भी एक ड्यूटी दी गई है, उनको एक जगह पे रखा गया है कि वो अपना काम करें, तो वो मौका वारदात पे होते ही नहीं है। तो डॉक्टर्स जब इन चीज़ों में अपना माइंड या एनर्जी खर्च करें, या डॉक्टर्स जो है अपनी मरीज़ को देखें। और दूसरा, मरीज़ को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि हमारे पास एक सिरिंज नहीं है, हमारे पास एक कोई दवाई मौजूद नहीं है। और हम जब दवाई लिख के देते हैं तो उनको मेडिकल स्टोर से महंगी स्लिप जो है वो लेकर आ रहे होते हैं, और वो उनका ही मुतालबा ये होता है कि ये कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं है। हम जब एडमिट करते हैं वार्ड में तो हम सबसे पहले उनको यही काउंसिल करते हैं कि हमारे पास ये कोई मेडिकेशन नहीं है, सारा काम आपको करना पड़ेगा, सारे टेस्ट वगैरह आपको करवाने पड़ेंगे। तो यही है कि आवाम इस तरीके से परेशान है। हम जो डॉक्टर्स वाला काम है वो हम करें, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है कि वो अपना काम। थैंक यू। सीनियर डॉक्टर्स हैं यहाँ। देखिए, मैं हूँ डॉक्टर आयशा, यहाँ पे YDA प्रेसिडेंट अब्बासी शहीद हॉस्पिटल से। तो मेरी यही सारी चीज़ें हैं जो बेसिक प्रॉब्लम्स हमेशा से चलती हुई आ रही हैं अब्बासी शहीद अस्पताल के अंदर। ये जो 3 बेसिक चीज़ें हैं उसको पहले तो एड्रेस किया जाए कि ये बहुत बेसिक सी ही चीज़ें हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं एक इदारे से, जो हमारा हक भी है और हमें बिना मांगे मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी हमें मांगना पड़ता है। स्टिपेंड जिसको हम तनख्वाहें कहते हैं, वो तनख्वाहें भी नहीं होती हैं, वो तो हमारा एक मुआवजा होता है जो डॉक्टर्स को दिया जाता है। KMC के जो ऑफिसर्स है वो एक डिफरेंट है, और हम जो PGs और HOs है वो अलग है। तो हमारा ये है कि हमें तनख्वाहें जो बढ़ाकर जो इतना हाईलाइट किया जाता है वो ऐसी बात नहीं है। हमारी जो तनख्वाहें या जो हमारा मुआवजा है वो है ही जो बाकी इदारों में दिया जा रहा है। हम सिर्फ इनसे ये कहना चाहते हैं कि आपको मिल रहा है? वही दीजिए, वो भी हमें बहुत डिले होके मिलता है। आपको मिल रहा है? बहुत डिले होके मिलता है, जो कम है वो मिल रहा है। PGs अरे जो मैं ये है, पूछा आपको मिल रहा है ना अभी? हाँ जी, हमें मिलता है, लेकिन टाइमली नहीं मिलता। हमें कभी भी हमें टाइमली कोई चीज़ नहीं मिलती। उसके लिए हमेशा हमें बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, अपने ही जो होते हैं नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें उसको मांगना पड़ता है हमें यहाँ पे। दूसरा ये हमारा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम ये समझे कि यहाँ पर बहुत अच्छा अगर सिक्योरिटी का निज़ाम है कि हम लोग सेफ़ फील करते हो। एज अ फीमेल डॉक्टर भी यहाँ पर, एज अ मेल डॉक्टर, सब ऐसे ही है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हम यहाँ सेफ नहीं हैं। अब मुझे आपको कितना अरसा हो गया यहाँ काम करते हो? मुझे तो माशाल्लाह से यहाँ पे 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। अब मेरा सवाल ये है कि ये यंग डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि जो पेशेंट आते हैं उनके सिरिंज, उनको इवन एक पैरासीटामोल की गोली भी जो है वो बाहर से लेनी पड़ती है, इसमें कितनी सच्चाई और सदाकत है? ऐसी ही बात है, आप जाइए इमरजेंसी का हाल देखें, ऐसी ही चीज़ है कि यहाँ पर एक बेसिक सिरिंज के लिए भी जो है हमें अच्छा नहीं लग रहा होता है कि हम मरीज़ से कहें कि आप जाइए, आपकी तबीयत ख़राब है, लेकिन आप मरीज़ को खुद जाएँ और सारा सामान लेकर आएँ। हम इनसे ये भी बहुत दफ़ा ये अर्ज़ कर चुके हैं, दरख्वास्त कर चुके हैं कि एटलीस्ट इमरजेंसी के अंदर क्रैश ट्रॉलीज़ मौजूद होनी चाहिए, ताकि जो फौरी इलाज है वो तो मरीज़ों का हो सके। अच्छा, अब यहाँ पे जो दूसरी बड़ी बीमारी है, जैसे कोई दिल के आर्जे में है, किसी का कोई ऑपरेट होना है, कोई हड्डी टूटने वाला है, तो वो वैसी कोई OPD नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो क्या वहाँ के लिए कोई बैंडेज भी नहीं है आपके पास? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है तो यहाँ फिर पर। ये अस्पताल में आप लोगों को तनख्वाहें किस चीज़ की मिल रही हैं? गवर्नमेंट के जो एलोकेशंस है यहाँ पर फंड्स के लिए, वो यहाँ पर मेडिसिन वगैरह के लिए नहीं है। डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को OPD में देखते हैं और उनका जो भी ऑपरेशन या जो भी इलाज होता है वो सब वो करते हैं, लेकिन सारा जो सामान होता है वो उनको खुद लेकर आना होता है। तो एक कैसे चलेगा फिर ये मामला? वो तो ऑपरेशन बंद नहीं है और प्राइवेट से भी ऊपर चला जाएगा। नहीं, देखिए, डॉक्टर्स की फीस तो देखिए हर जगह अलग अलग होती है। सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे डॉक्टर्स अपनी फीस नहीं लेते। ठीक है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो खर्चा होता है सामान का वो ही उन्हें देना होता है। ठीक है। अब आप क्या अपील करती हैं, ये कौन करेगा? मुर्तज़ा वहाब साहब करेंगे, यहाँ के MS साहब करेंगे, डायरेक्टर साहब करेंगे, कौन करेगा? मुझे लगता है कि मेयर साहब को यहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें खुद से ये देखनी चाहिए और ये मसले सारे हल खुद से करने चाहिए। उन्होंने मतलब अब करना चाहिए उनको कि ये ओन करें, हम इस पूरे इदारे को ओन करें, वो हम ये अपील करते हैं। ठीक है जनाब, यहाँ वक्त एक और ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद में मज़ीद ज़रा जो यंग ख़वातीन डॉक्टर्स हैं जो यहाँ मौजूद हैं, बैनर्स उठाई हुई हैं और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो आवाज़ उठानी है। आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद बात। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं अब्बासी शहीद अस्पताल में। ये मेरे सामने इस वक्त डॉक्टर्स बैठे हुए हैं
अगर आप ये देख सकते हैं डायरेक्टर ऑफिस है ये, यहाँ पे भी लोग मौजूद हैं। अंदर एमएस साहब और डायरेक्टर साहब की मीटिंग चल रही है। अब मीटिंग किस हवाले से ये मुझे नहीं पता। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर जो हैं वो शायद अपनी सीट, आप पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं सर? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर। सर ये आपके सामने ही प्रोटेस्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है ये? क्यों हो रहा है ये तो एमएस साहब आपको बताएंगे। सर? आप भी तो इसी अस्पताल में हैं, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर में से हैं, आप तो आवाम के लिए बीच में एक ब्रिज का किरदार अदा जी, करते हैं, तो लेकिन डॉक्टर्स के लिए भी कर लें। मैं इस पर क्या कमेंट्स करूँगा? आपको नहीं पता? मालूम है ये बच्चे हैं, इनके कुछ सैलरी वगैरह का इशू है शायद। सर इनका मसला है सिक्योरिटी। ये कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे लिए ज़ीरो सिक्योरिटी है, जिसकी वजह से यहाँ मॉब आता है, किसी के साथ कोई हादसा पेश हो जाता है, क्योंकि अस्पताल है, हम किसी को रेफ़र करते हैं कि किसी और अस्पताल चले जाएं। यहाँ पे ना अद्वियात है, हमें सिरिंज भी जो है वो बाहर से पेशेंट से मंगानी पड़ती है। ये बात सही है? सर इसमें मैं आपसे कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, क्योंकि आपके अस्पताल में अद्वियात मिल रही हैं, आपको ये बात जी, पता है? आती हैं अडवन, आती हैं, जो शॉर्ट होगी वो हर जगह शॉर्टेज है, सिविल जिना में भी शॉर्टेज है, हर जगह ही शॉर्टेज है, तो शॉर्ट तो हो जाती है। अब माशाल्लाह इतना बड़ा हॉस्पिटल है, इतने पूरे सेंट्रल के इसको कवर करता है ये, तो शॉर्टेज तो थोड़ी बहुत होती है। ठीक हो गया, थैंक यू। अच्छा जी, मैं ज़रा इनसे जानता हूँ, अब आप क्यों बैठी हैं? क्या पर्चा उठाया हुआ है आपने? दिखाएंगे मुझे ज़रा, क्या है ये टैबलेट मिली है आपको यहाँ से या बाहर से ली हैं आप? नहीं, मैंने बाहर से ली थी। अभी क्यों बैठी हुई हैं यहाँ पे? अभी डॉक्टर को दिखाना है। तो डॉक्टर्स तो ये बैठे हुए हैं, यंग, क्या कह रहे हो? नहीं, वो 9 नंबर बड़ा डॉक्टर को दिखाना है, वो भी नहीं है? वो नहीं, कमरा खाली है। वो भी नहीं है उसमें, तो यहाँ क्यों बैठी हुई हैं? अल्ट्रासाउंड करवा के लाए, फिर मुझे दिखाना। पिछली ठीक हो गया जनाब। ये देख लीजिए जनाब, यहाँ भी लिखा है गैर मुताल्लिका अफराद का यहाँ पे होना जो है वो नहीं हो सकते। डॉक्टर मोहम्मद DMS हैं, ये उनका कमरा है। ये तमाम स्टूडेंट जो हैं वो इसके सामने ही बैठे हैं। आगे आपको MS साहब का कमरा भी दिखा देता हूँ। ये है जनाब, सॉरी, ये है जनाब MS साहब का कमरा। वो इस वक्त सामने जो हैं वो मौजूद हैं, डायरेक्टर के पास। कहाँ? डायरेक्टर के पास है। ये है जनाब सिलसिला जो आपको दिखाना मेरा मकसद था, कि इस वक्त पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को ये नहीं पता कि इसके ऑफिस जो KMC से ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाला अस्पताल है, उनके पास अद्वियात हैं या नहीं है। अब मैं ज़रा ये ख़वातीन डॉक्टर्स जो हैं ज़रा इनसे बात करने की कोशिश करूँगा। आइए जनाब, अस्सलाम वालेकुम। क्यों नारेबाजी हो रही थी अभी? क्यों आप लोग जो हैं वो सरापा एहतजाज बने हुए हैं? जबकि मैं अभी एक खातून से वहाँ बात करके आया हूँ, वो कह रही हैं कि डॉक्टर्स मौजूद नहीं हैं। वो बैठी हुई हैं सामने खातून, वो कह रही हैं हम डॉक्टर को दिखाने गए थे। मैं बोला पहले आप अल्ट्रासाउंड करा लें, या वो डॉक्टर अभी सीट पर नहीं है। तो आप लोगों को यहाँ पे होने की वजह से क्या आवाम जो है वो सफ़र करेगी? देखिए, हमारे यहाँ होने की वजह से आवाम सफ़र नहीं करती। मेजर जो जहाँ क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं, ICU है, इमरजेंसी है, वहाँ पे हमारे हाउस ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने ओथ लिया है पेशेंट की केयर का। तो पेशेंट की केयर हमारा अवलीन फरीज़ा है और हम लोग उसको अंजाम दे रहे हैं। बाकी हमारे PGs और हमारे सीनियर डॉक्टर्स वो OPDs भी चला रहे हैं, OPDs चल रही है, आप जाके वहाँ देख भी सकते हैं। ये जो अफवाह फैलाई गई है कि जो है ना जो डॉक्टर्स मौजूद नहीं है, डॉक्टर्स जो अपना काम नहीं कर रहे, तो डॉक्टर्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स अपना काम भी कर रहे हैं। बस हमारी ये इल्तिजा है कि हमारे काम के इदारे को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ताकि हम काम एक मेंटली रिलैक्स होकर कर सकें और पेशेंट केयर का जो है ख्याल रख सकें। हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जो है हमारा काम करना भी मुतासर हो रहा है, और जो पेशेंट्स हैं, जो मरीज़ हैं, उनकी सेहत भी मुतासर हो रही है। सही, और इमरजेंसी में जब हम, आपने जैसे न्यूज़ सुनी भी होगी कि इमरजेंसी में हमारे जो हाउस ऑफिसर्स काम कर रहे थे, दौरान कॉल्स और के दौरान ही जो है ये हुआ कि 3 से 4 दफ़ा हुआ कि मॉब ने अटैक किया, और हमारी वहाँ पे डॉक्टर्स जो है अपनी जान बचाने के लिए भागे। तो हमारा सबसे पहला जो हमारा वो है, जो हमारी जो एहतजाज करने की जो वजह है वो ये है कि हमें सिक्योरिटी फराहम जो आपकी सिक्योरिटी, आपकी अपनी सिक्योरिटी। दूसरी हमारी वजह ये कि जब हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे बेगर्ज होकर काम कर रहे हैं, जो हमारी सैलरी है वो सैलरी कम से कम वो वक्त पे मिलनी चाहिए, ताकि हम काम करने में हमें मोटिवेशन भी आ सके और हम दिल लगा के भी काम कर सकें, पेशेंट की केयर का ख्याल रख सकें। हमें यहाँ काम करते हुए 2.5 महीने हो गए, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमें अभी तक 1 रुपया भी नहीं मिला, जबकि हम भी अपने घरों से बहुत दूर से आते हैं। हमारी कन्वेंस भी बहुत खर्च हो रही है, पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ गई है, सबको पता है। तो हमारा पूरा बैच, सारे हाउस ऑफिसर्स
वो सब इस चीज़ से जो है ना सफ़र कर रहे हैं कि हमें सैलरीज़ नहीं दी गई 2.5 महीने से, जो देते हैं वो भी नहीं दी गई, जबकि PMDC ने 2022 के अंदर और सिंध गवर्नमेंट ने अभी भी जो है ये अप्रूव कर दिया कि तमाम हाउस ऑफिसर्स की सैलरी जो है पूरे पाकिस्तान के अंदर वो 69,600 है स्टिपेंड, और सब तमाम इदारों के अंदर दी भी जा रही है सिवाय अब्बासी शहीद अस्पताल के। तो हमारी ये भी एक इल्तिजा है, ये दरख्वास्त है कि हमें भी तमाम हाउस ऑफिसर्स की तरह 69,600 स्टिपेंड दिया जाए, जिसका वादा इन्होंने हमारी ज्वाइनिंग के डेट में किया था कि 10 जून को आपको मिल जाएगी, जो कि नहीं मिली। सही, तो ये है हमारी दो तीन हमारी। अब मुझे ये बात बताइए, ये बात में कितनी सदाकत है? मैं अभी इसलिए बार बार आप तमाम लोगों से पूछ रहा हूँ, मैंने पेशेंट से भी पूछा कि कोई दवा मिली, कि वाकई में यहाँ पे कोई अद्वियात मौजूद नहीं हो। कितने आते हैं, क्योंकि सेंट्रल का बहुत बड़ा अस्पताल है, आती हैं और ख़त्म हो जाती हैं। क्या कुछ आया है? आपने कभी 2 माह में देखा कि कोई दवा आई हो और आपने दी और ख़त्म हो गई हो, फिर दोबारा ना आई हो? ऐसा कितनी सदाकत है इस बात में, आप बता दीजिए। नहीं, यहाँ पर मेडिसिन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती। 2 माह, आपको भी 2.5 माह हो गए? जी जी। 2.5 माह में आपने कोई मेडिसिन नहीं देखी है? नहीं, यहाँ पर मेडिसिन प्रोवाइड नहीं की जाती। जो भी मेडिसिन होती है हम पेशेंट्स को लिख कर देते हैं और फिर वो जाके बाहर स्टोर से परचेज़ करते हैं। अच्छा, अक्सर जो है वो अटेंडेंट के लिए ये भी इतना इशू बन जाता है कि हमें छोटी छोटी एक सिरिंज तक की जो छोटी चीज़ होती है वो भी हमें उनसे मंगवानी पड़ती है। कभी कभी उनको बार बार भेजना पड़ता है, उससे अटेंडेंट भी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास किसी चीज़ की फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पर आप आओगे, आपको पूरा अपना खर्चा खुद ही करना है, पेशेंट को, अटेंडेंट को, सब खुद करना होता है, A to Z। सिर्फ उनको जो डॉक्टर है वो फ्री ऑफ कॉस्ट देख रहा होता है, डॉक्टर की फ़ीस पे नहीं करनी होती। अच्छा, ये बताइए कि KMC का अस्पताल है, तो यहाँ सफाई के लिहाज से कितने इकदाम लिए जाते हैं? क्या आपको लगता है, ये दिखता है कि ये सफाई सुथराई यहाँ पे एक बेहतर इंतज़ाम होगा पेशेंट की हाइजीन के हवाले से अगर बात की? वैसे तो यहाँ पर कोई सफाई सुथराई का इतना ख्याल नहीं किया जाता, एक मतलब हल्का फुल्का सा कुछ कर लिया जाता है सामने से, लेकिन अगर आप गौर करें आपको जगह जगह पर पान की पीक वगैरह दिखेगी। और हम इवन अगर हमें अपना डॉक्टर्स रूम क्लीन करवाना होता है तो उसके लिए हम खुद झाड़ू, सरफ, फिनाइल सब चीज़ें मंगवाते हैं और जो है ना आया को बोलते हैं हमने सामान रखा है रूम में, और उसके बाद जो है फिर हम उनको बार बार, मतलब वो भी डेली नहीं आती, मतलब कि 1 दिन या 2 दिन के बाद आ गए, फिर हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं आज रूम क्लीन कर दें, वो भी अपना करवाना पड़ता है ज़बरदस्ती। बाकी हॉस्पिटल में इटसेल्फ कोई क्लीननेस नहीं है, कॉकरोचेस अलग हैं, बिल्लियाँ अलग हैं, ICU तक में बिल्लियाँ आ जाती हैं। क्या बात कर रही हैं आप? ICU के अंदर बिल्लियाँ आ जाती है, फिर उनको निकाला जाता है बाहर। इस तरीके से ये पूरा मतलब क्लीनिनेस बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। वजह आपको क्या लगती है? एक ज़माने में, बाद में सियासी नहीं करना चाहता, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल का जब टाइम था तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट, वो कहते थे कि मैंने इसको स्टेट ऑफ द आर्ट बना दिया। तो क्या इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की कोई निगलिजेंस है, या आपको लगता है ये जानबूझ के इसको जो है वो निगलेक्ट किया जा रहा है, कोई तासुब की नज़र किया जा रहा है? आपको क्या लगता है कि यहाँ ये इनकी विल ही नहीं है इसको सही करने? मुझे तो इस बारे में आइडिया नहीं, क्योंकि जिस टाइम पे आप कह रहे हैं कि ये अच्छा था मुस्तफ़ा कमाल वगैरह, उस टाइम पे मैं थी नहीं, तो मुझे इस चीज़ का इतना आइडिया नहीं। बट फॉर नाउ ये है, आई थिंक कि चेक इन बैलेंस शायद नहीं है, तो लोग अपनी ड्यूटीज़ उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं करते, या शायद अंडर वो स्टाफ इतना नहीं होगा, दैट कुड बी द रीज़न। अभी क्या रीज़न है ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से, वो मैं तो कुछ नहीं कह सकती। अच्छे ज़्यादा माशाल्लाह इतने सारे, आपसे पूछ लूँ मैं कुछ, इतने सारे डॉक्टर्स हैं, तो आपको लगता है कि यहाँ पे मैन पावर का कोई बड़ा मसला होगा कि यहाँ डॉक्टर्स कम होंगे, या यहाँ पर जो है सिंध हुकूमत को छोड़ दें, हम KMC की बात करते हैं तो उनके लिए कोई यहाँ पे मैन पावर लाना कोई मुश्किल होगा, ख़ास करके सफाई सुथराई के हवाले से? देखिए, आपका जो सवाल है कि मतलब डॉक्टर्स की मैन पावर, तो डॉक्टर्स का तो काम ही नहीं है सफाई करवाना। ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि डॉक्टर्स तो कम नहीं है ना यहाँ पे, जी। आप लोग भी हैं, सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, ये तो तमाम हेल्पिंग हैंड्स है ना आप लोग। ये एक बात तो सही हो गई कि जो डॉक्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने के लिए उनको कितने लोग चाहिए होंगे ताकि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे जो है वो इसको मैनेज किया जा सके? जैसे कि मेरी कुलीग ने बोला कि शायद चेक इन बैलेंस ना होने की वजह से जो है ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ, ऐसा तो नहीं लगता कि स्टाफ नहीं है या स्टाफ कम है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और बाकी आप देख सकते हैं कि आज 7वां दिन है, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और प्रोटेस्ट इसी वजह से हो रहा है। सबसे पहले तो सिक्योरिटी कंसर्न। अब आप खुद ये बताइएगा कि सिक्योरिटी कंसर्न को 7 दिन में क्यों लगे? आप क्यों किसी चीज़ का ऐसे वेट कर रहे हैं कि कोई ऐसी नागहानी कोई चीज़ हो और फिर उसकी वजह से जो है आप फिर बाद में सिक्योरिटी फराहम कर रहे हो, या फिर जो है डॉक्टर्स जिस चीज़ के लिए बैठे हुए हैं आप उसको उनको वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे, आप उनको उनका जो अमाउंट बोला गया है वो नहीं दे रहे। अब मुस्तफ़ा कमाल ने बोला था कि सॉरी मुर्तज़ा वहाब साहब ने बोला था कि ये ईयर ऑफ कम्प्लीशन है। अब आप मुझे खुद बताएं कि वो 2 बार हमारे लोग जो हैं KMC ऑफिस गए, वहाँ पे उनके लोगों से बात करने, जी,
तो वहाँ पे क्या उन्होंने मुलाकात बोला था, हुई? नहीं मुलाकात नहीं हुई थी। उन्होंने आई गेस उनके एमसी ऑफिस गए थे और वहाँ पे उन्होंने बोला था कि हम उनको बता देंगे, लेकिन अभी तक ना उन्होंने तो कुछ आप बोला है। डिप्टी मेयर से मिल रहे हैं, वो तो अवेलेबल होते हैं, सर वो ये तो सब वहाँ पे काम ये सब काम डॉक्टर्स का हमारे हाँ, ये हाउस बात ऑफिस भी सही हाउस है। लेटर में या फिर इस सब में ये चीज़ें तो नहीं थी ना कि हम ये बिल्कुल सब ऐसे चीज़ें ही। करेंगे। हाँ, ये ये काम आपका तो काम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का है, या फिर अगर आपको बजट मिल रहे हैं या फिर बजट नहीं मिल रहे कम ही, आप अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करें ना। अब हमारा एक करियर है, हमारी एक लाइफ है, हम वो सब चीज़ें ठीक छोड़ है। के इन सब चीज़ों में क्यों पड़े। बिल्कुल सही है। हमारा काम पेशेंट के लिए, हम पेशेंट के लिए काम करेंगे, अब बस हमें हमारी जो नीड्स है वो प्रोवाइड करें। ठीक हो गया जनाब। चलें जनाब, यहाँ वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक लीजिए। ब्रेक के बाद अब क्योंकि अख्ताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, मैं थोड़ी आवाम से भी बात करूँगा। मैं चाहूँगा इतनी देर में जो ये एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं ज़रा इनसे बात हो जाए। कोशिश करते हैं, क्योंकि मीटिंग चल रही है, बात करने को कोई तैयार नहीं है, लेकिन मैं पूछूँगा ज़रूर कि हमारे पास क्या यहाँ पे लोगों को देने के लिए अद्वियात हैं या नहीं है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त अब्बासी शहीद में मौजूद हूँ। ये आपके पेशेंट हैं जी? ये पट्टी आपने अभी कराई? नहीं 8 मुहर्रम को इनको हुआ था, हो गया है सब कुछ। अच्छा, प्रोसेस हो गया। यहाँ कह रहे हैं कि एक सिरिंज भी जो है ना वो बाहर से लेनी पड़ती है, इसमें कितनी सदाकत है? नहीं, मुझे नहीं, खैर मैं अपना काम हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह तरीके से सब कुछ हो गया मेरा प्रोसेस। आपको कोई चीज़ लाना पड़ी बाहर, मेडिकल स्टोर? जो बाहर से लानी होगी वो तो अलग वही चीज़ तो है। पूछ रहा हूँ, कोई आपको दवा यहाँ से मिली है, कोई पट्टी आपको यहाँ से मिली या सब बाहर से लाया? नहीं, सब कुछ यहाँ से मिला। सब कुछ मिला? जी हाँ, कंप्लीट मुझे तो मिला ये है। जो डॉक्टर्स बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं? हर कोई अपने साथ किसके साथ क्या मसला आया है वो तो वही जानेंगे। मेरे साथ कोई मसला नहीं आया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा कोई ऐसा वो पर्सनल इनसे ताल्लुक़ नहीं है। अब्बासी से मैं आया हूँ, सारा काम मेरा हो गया, मैं वापस जा रहा हूँ। ठीक हो गया, थैंक यू। चलें जनाब। अस्सलाम वालेकुम भाई, कोई पेशेंट है आपका यहाँ? क्यों आए हुए हैं? ये अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड कराने आए? अच्छा, इससे पहले आए हो आप अब्बासी? इससे पहले आए हो, इस अस्पताल में आए हो? यहाँ ये डॉक्टर्स कह रहे हैं कि यहाँ पिछले 2.5-3 माह से एक दवा भी मौजूद नहीं है, सब चीज़ें बाहर से मंगवाई। पक्की सही बात है ये? सही बात। अभी मैंने जिनकी टांग टूटी हुई थी बच्चे की, मैंने उनसे पूछा, कहते नहीं मुझे तो यहाँ सब कुछ यहीं से मिल गया। मैंने सब सारी कल रात को भी मैं आया हूँ, वाइफ जी। के मैदे में दर्द उठ गया था। हाँ, तो ये सारी चीज़ें उन्होंने जो लिख के दी सब बाहर से लेकर आए। सब बाहर से सब लेकर? बाहर से। कितने की? वो कह रहे हैं एक सिरिंज भी बाहर से लानी पड़ती? तकरीबन वो सामान 1100 रुपये का। 1100 रुपये का सामान आपने बाहर से दिखाया? डॉक्टर की कोई फीस नहीं लेते? डॉक्टर की बस फीस नहीं थी, इससे अच्छा बंदा प्राइवेट नहीं ले जाता। यही बात हम पूछ रहे हैं। अब ये कि मैं अभी उस दिन आया था तो उस दिन भी ऐसी हुआ था। इनके बाद जो है ना ये सीरीज तो छोड़ें, आप टेप भी बाहर से मंगवा लेते हैं। टेप भी बाहर से जी। मंगाते? ठीक हो गया भाई, शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, आंटी आप यहीं आई हैं, दिखाने आई हैं? क्या आपको यहाँ अद्वियात या चीज़ें डॉक्टर मिल रहे हैं बात करने के लिए? जी, आपने डॉक्टर मौजूद है। डॉक्टर मौजूद हैं? जी जी इससे पहले आए हैं आप यहाँ पर? जी, पहले भी आया हूँ। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो सिरिंज भी है वो पेशेंट को बाहर दुकान से लेनी पड़ती है, यहाँ से अस्पताल से कुछ नहीं मिलता है, सही है ये बात? सर मेरा वास्ता पड़ा नहीं है, लेकिन मैं आया हूँ। अब तो देखूंगा ये क्या तो मिला बता- आपको? ये ट्रस्ट की पर्ची है, वो यहीं से होगा? ये यहाँ लेबॉर्ट्री में भेजा है उन्होंने। ठीक हो गया, चलें आप दिखाइए। देखिए भाई, बात हम इसीलिए आवाम ही सही जवाब देगी, इसीलिए हम यहाँ पर आए, क्योंकि हम लैब के बाहर खड़े हैं तो अब ये लैब यहाँ पर हो रहे हैं। अगर हम जहाँ OPDs चल रही हैं ज़रा वहाँ चलते हैं और ज़रा देख लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपको वहाँ से दिखाते हैं। अच्छा जनाब, मैं यहाँ से गुज़र रहा था, अब बात ये है कि मैं आ तो गया हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर जो है वो यहाँ याद करते हैं लोग, तो इसीलिए मैं इसलिए आ गया क्योंकि पार्टी दफ्तर लगा मुझे और सामने लिखा अब्बासी शहीद अस्पताल यूनिट मेडिकल एड कमेटी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर किस चीज़ की? सर आप बैठे हुए कुर्सी पे, सिर्फ 2 सवाल करने हैं आपसे मैंने। अभी जो यंग डॉक्टर्स का आपने देख रहे हैं एहतजाज, तो ये पार्टी दफ्तर है आपके कारकुनों के लिए? जी। जो बाहर शहीद हो या सॉरी अब्बासी शहीद जो आते हैं उनको कोई मसाइल हों आपके कारकुनान, उनको फैसिलिटेट करने के लिए? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बात सिर्फ पूछनी ये है कि इस वक्त डॉक्टर्स ने ये बोला है कि 2.5 माह से तो ये यंग डॉक्टर्स जो आए हैं वो कह रहे हैं हमने नहीं देखा कि यहाँ एक पैनाडोल भी मिलती है, पेशेंट आता है वो बाहर से ही सामान लाना पड़ता है। कितनी हकीकत है इस बात? ऐसी है। अब आपसे पूछना कहीं सियासी ना बन जाए ना, लोग बोलेंगे ये सियासी जवाब दे रहे हैं। नहीं ऐसी है। सही है, ये सदाकत है इस बात में। काफ़ी अरसे से आ नहीं रही है ना पैराडोल आ रही है ना सिरिंजेज आ रही हैं, मेडिसिन है नहीं। मेडिसिन नहीं है? कब से नहीं है? कुछ आपको तो आइडिया टाइम होगा? हो गया। कितना कम से कम? साल, 2 साल, 5 साल, 3 साल हो गए? फिर भी कोई आइडिया हो? काफ़ी टाइम हो गया। 6 माह हो गए? ज़्यादा हो गए। 6 माह से भी ज़्यादा? जी। 1 साल हो गया? जी ऐसी है। ऐसे ही है?
ठीक है, ज़्यादा बात मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। मैं बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि ये स्टेट ऑफ द आर्ट कहा जाता था मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में, और अब भी फेडरल मिनिस्टर हैं वो सेहत के, और बहुत अच्छी जो इसके अंदर तरक्की हुई थी वो कराची वालों ने यहीं देखी थी, और यही वजह है कि मैं बार बार लोगों से पूछ रहा हूँ। अब मैं इसलिए बाहर घूम रहा हूँ क्योंकि हमें जो है वो अभी वक्त मांगा गया है, यंग डॉक्टर्स के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, वेटिंग लाउंज है ये अल्ट्रासाउंड का, टेस्ट वगैरह तो सब हो रहे हैं। अब ज़रा मैं ओपीडी देखना चाहता हूँ, यहाँ सिटी स्कैन। आइए जी, ये आ गई जी ओपीडी डिपार्टमेंट, जो सही जो एमएस साहब कह रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक रश देख लीजिए। ओपीडी के अंदर माशाल्लाह एक बड़ी तादाद में ख़वातीन भी हैं और मर्द हजरात भी यहाँ आए हैं। मैं ज़रा मर्द हजरात से पूछ लेता हूँ पहले। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आए? मैं लियारी एक्सप्रेस से। अच्छा, मुझे ये बताइए, इससे पहले आए हैं यहाँ पे? मैं इससे पहले नहीं आया, पहली बार आए। अभी दिखाना है डॉक्टर को? दिखा दिया? नहीं, दिखाना है अभी। अच्छा, आपने भी दिखाना है अभी? आपको पता है कि यहाँ अब डॉक्टर्स मुझे अभी जो एहतजाज कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ कोई दवा नहीं मिलती। डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ यहाँ पे आपको पर्ची लिख देंगे, दवाएँ तमाम बाहर से लानी पड़ती है। इसमें ये सदाकत है? सही बात है, बाहर से मिलती है, कोई चीज़ नहीं है यहाँ पर, ना बच्चों की ना बड़ों, बच्चों की है ना बड़ों की है, सबकी बाहर की। इतने से छोटे से सिरिंज भी होगी 10 रुपए की, वो भी बाहर से लिख के देते हैं, वो भी बाहर से लानी पड़ती है। तो फिर आप लोग यहाँ क्यों आए हैं जब यहाँ कुछ नहीं मिलना? डॉक्टर देख तो लेता है ना, डॉक्टरों से मुतमईन है, अच्छे डॉक्टर हैं, बस डॉक्टर अच्छे लगते हैं सर। आप इससे पहले आए हैं, आना हुआ है यहाँ पे? जो फीस है ना, बस फीस दी जाती है, ये स्लिप बन गई हमारी 20 रुपए की। अब इसके बाद जो डॉक्टर बनाएगा वो हम बाहर जाएंगे। मेडिसिन सब बाहर की? बिल्कुल सब बाहर है, कोई चीज़ यहाँ अवेलेबल नहीं, कोई फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पे। जो इत्तेफाक यहाँ थोड़ा कम वरना यहाँ तो गंदगी ये चीज़ें बहुत होती है। पहले हुआ करती थी, अब कुछ भी नहीं। बिल्कुल नहीं, पहले था, अब कुछ नहीं, कुछ नहीं। ठीक है सर। मुझे अभी जो यंग डॉक्टर्स ने बोला, एमएस साहब अभी उनसे बात कर रहे हैं, मैं उनके पास भी गया। लोगों का शिकवा है कि यहाँ कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, इंजेक्शन भी जो है वो बाहर से लाना पड़ता है। कितनी सदाकत है इसके? तो हम क्या कर सकते हैं, नहीं है तो आपको भी पता है। नहीं है? नहीं, आपको तो पता है ना सर। मुझे पता है, मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ, वाकई में नहीं है। जो मैं है, देखे सुनी सुनाई बात पे नहीं, मैं इसीलिए यहाँ भी आ गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने ड्रेसिंग करने के लिए पट्टी बाहर से मंगवाते हैं, कहते हैं टेप तक हमें खुद ला के देनी पड़ती है। नहीं, ऐसा भी नहीं है कि टेप भी लाना पड़ता है या पट्टी भी लानी पड़ती है। जो पेशेंट की नोयत पे होता है, ठीक है, पेशेंट का जख्म अगर ज़्यादा बड़ा होता है तो फिर मंगाना पड़ता है सामान, अगर छोटा मोटा होता है तो यहीं से करते हैं। आपके पास अभी क्या चीज़ अवेलेबल होगी यहाँ पर? ड्रेसिंग भी है, यूसोल भी है, हाइड्रोजन भी है, ये हाइड्रोजन ड्रेसिंग का सामान भी है। ठीक है। पायोडीन ये वाला रखा हुआ है आप लोगों ने? ओरिजिनल है, साइज़ के हवाले से। अब बासी शहीद की बात कर रहा हूँ, कोई क्लिनिक थोड़ी है ये सर, छोटा साइज़ है ना। ये रोज़ आपको इतना ही मिलता है या रोज़ के रोज़ मिलता है? ये तकरीबन 2 दिन चलता है। फिर हमारे पास यूसोल भी होता है, हाइड्रोजन भी होती है, बैक्टीग्राफ भी हो जाता है, मंगा लेते। जो चीज़ की नई ज़रूरत होती है ना वो मंगानी पड़ जाती है। वो फिर पेशेंट लाता है? पेशेंट ले आते हैं पेशेंट। और फिर वो फीस अभी लिल्ला छोड़ तो नहीं जाते? नहीं नहीं, ऐसा होता है, कौन छोड़ेगा यहाँ पर, कोई नहीं छोड़ता। दूसरी बात ये है कि जो खुद अगर बोल के चले जाते हैं कि यार ये रख लो बच गया है, तो वो रख देते हैं, बाकी कोई ऐसा नहीं है। बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये सर कि अब ये जिसकी दवाई है ना, ये कोई पेशेंट जैसे छोड़ गया तो रख दिए, नहीं है तो अपना मिल जाता है, अपना चला लेते हैं, चल रही। सर ये यूसोल गंदे जख्म 300 350 रुपये का मिलता है, 250 रुपये का, 70-80 रुपये की ये है। ये थोड़ी महंगी है, अगर ओरिजिनल लेने जाओ तो मैं 500 550 की अब हो गई है, वरना 1200-1300 रुपये की बड़ी मिल जाती है। हाँ, ये अब हो गई है, नहीं तो ये 60-70 रुपये में मिल जाती थी, 80 में मिल जाती थी, लेकिन अब हो गई है। ठीक, लेकिन ये कि फिर भी बेहतर है। क्या बेहतर है सर? यहाँ हवाम गेरी हमें से आपको बेहतर लग रहा है ना? फिर भी सर सेंट्रल का सबसे बड़ा अस्पताल है, स्टेट ऑफ द आर्ट। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ काम? 1 मिनट, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ काम? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। मैं बार बार बात कर रहा हूँ, सियासी प्रोग्राम नहीं है मेरा, लेकिन जब मुस्तफ़ा कमाल के ज़ेर इंतज़ाम था तो उस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट चेंजेस थी यहाँ के, ऐसी था। हम वो मुकाबला कर रहे हैं ना कराची वाले इस वक्त। हम तो हर सेक्टर के अंदर जाके ये पूछ रहे हैं कि कराची वालों के साथ हो क्या रहा है। अब KMC के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाला है, जिसका बजट 4 अरब रुपए रखा है इस साल, तो क्या अद्वियात ही दे दो भाई? डॉक्टर्स तो यहाँ यंगस्टर्स मौजूद है ना, वो बेचारे कर रहे हैं जो काम मजबूरन यहाँ पे। आप भी करें, सैलरी मिल जाती है आपको? सैलरी यहाँ मिलती है।
तो यंग डॉक्टर्स को क्यों नहीं मिलती? 2.5 महीने से तो वो भी काम पीजी हो जॉब के है ना, और बाकी जो यहाँ हक तो उनका भी बनता है इस महंगाई के दौर में, आते हैं कुछ ना कुछ 60-70 ही बनता है। एहतजाज जो है ना बनता है उनका, चल रहा है एहतजाज। हम क्या कर सकते हैं, हम तो पता है मुलाजिम में तो। जनरल सर्जन मौजूद हैं? सर अभी गए हैं कहाँ? इमरजेंसी ऊपर। अच्छा, कॉल पे। ठीक है, ये पूरी आवाम उन्हीं को दिखाने के लिए बैठी जी, इनको बिठाते हैं, बाकी डॉक्टर साहब आगे बैठे। डॉक्टर अच्छा, चले भाई, आज हमारा आना का मकसद सिर्फ ये था कि जो ये एहतजाज और ये वो ख़वातीन और मर्द हजरात जो इससे पहले यहाँ आते हैं, और इस वक्त जो डॉक्टर्स ने हमें बताया कि यहाँ एक पैनाडोल या यहाँ की कोई सिरिंज, चोट के ऊपर पट्टी लगाने के लिए टेप, वो तमाम जो है उनको अपनी ख़ुद जेब से ख़रीद के जो है वो लेके जानी पड़ती है। ये है इस वक्त मुर्तज़ा वहाब के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाला अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल के हालात। जबकि हमारा आना इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे यंग डॉक्टर्स का एहतजाज चल रहा था और वो अपनी सिक्योरिटी मांगते हैं। वो कहते हैं कि जब किसी के प्यारे को हम ये बोलते हैं कि हमारे पास सामान नहीं है, दूसरे अस्पताल ले जाओ, तो वो इश्तिहाल में आते हैं और वो फिर हमें मारपीट करते हैं और हमें सिक्योरिटी चाहिए। ये है इस वक्त मसाइल। आवाम अपनी जगह सही है या गलत, ये फ़ैसला आप कर लीजिए। डॉक्टर्स अपनी जगह सही है या गलत, ये फ़ैसला भी आप कर दीजिए, क्योंकि आज हमने आपको कैमरे की आंख से तमाम हकीकत अब्बासी शहीद अस्पताल की दिखा दी है। यहाँ आज के प्रोग्राम तक से लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अयाज़ राना को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।